तो देखो आज तुम्हारा ऑलमोस्ट लेक्चर 2 है, ये है ना गुड़िया। एक्सरसाइज कौन सा है? हाँ। एक्सरसाइज है 2.1 है ना। एक्सरसाइज कौन सा है? 2.1 है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कल तो बहुत कुछ किया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी तुमसे बना नहीं, क्यों नहीं बना वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाहता है संदीप? क्या समझ में नहीं आया था? पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन है या लेट कर रखा है वो कि a इक्वल टू, आप यहाँ लिख लेना गिवन a इक्वल टू 2 and 1 and 2, 1, 2, यानी 1 and 2 इज द एलिमेंट ऑफ a एंड b गिवन है आपके पास 2, 3, 4, 2, 3, 4। आपको सुनाई दे रहा है ना? ठीक। तो क्या है हमारे पास? a है और b है, c भी गिवन है आपके पास। c गिवन है वो है 5, 6, 5 and 6। d भी गिवन है। d क्या गिवन है? तो d गिवन है 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 ये आपको गिवन है। और आपसे क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट द फॉलोइंग थिंग्स, माइक ऑफ कर लो, द फॉलोइंग थिंग्स, जो भी आपको दिया गया उसको वेरीफाई करना है आपको। पहला पार्ट क्या है आपके पास? a क्रॉस यानी a इंटू b इंटरसेक्शन c आपको पता करना है, जो किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के इक्वल, a क्रॉस c के इक्वल। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये जो आपको दे रखा है ना, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहां जो भी कर रहे हो वो फॉर्मूला ही प्रूव कर रहे हो, मतलब बाय डिफॉल्ट आप आगे चल के उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS। क्या है LHS में आपके पास? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तनु सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ। ठीक है। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या होता है? a क्रॉस, ठीक है, a के बदले हम चाहे तो उनकी वैल्यू लिख सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो a क्रॉस का a की वैल्यू क्या है? 1 है, कॉमा 2। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? b इंटरसेक्शन c के साथ। तो b इंटरसेक्शन c क्या होगा? b और c में जो कॉमन पार्ट है उसको बताओ कौन सा होगा? b और c में जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा? ये आपके पास b है और ये आपके पास c है ना। b और c में कोई कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। नहीं है। तो क्या लिखोगे फिर? 5, ये लिखोगे ना? ये तो 5 हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अब बताओ, तुम बताओ गुड़िया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 का मतलब तो कुछ 5 ही एलिमेंट है ही नहीं। मिलेगा। 5 का एलिमेंट तो है ही नहीं ना। 5 का मतलब कोई एलिमेंट तो है नहीं बच्चे। हाँ। 5 का मतलब तो कोई एलिमेंट है नहीं आपके पास। हाँ। तो आप कोई भी एलिमेंट जब नहीं है वहां पे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? 5। 5 मिलेगा। संदीप तुम बताओ, क्या समझ में आ रहा है तुमको? संदीप? हाँ भैया 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, समझ में आया? नहीं आ रहा है? ऐसे ही सुन के बोल रहा है? आता है भैया। हाँ, नहीं भैया। सुन के नहीं बोल रहा ना? बोलूंगा। हाँ, नहीं नहीं मतलब ये क्या? सुन के नहीं बोल रहा। अच्छा, सुन के नहीं बोल रहा। चलो, तो क्या करेंगे हम इसको? इसका मतलब ये है कि आपको क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 5, आप कह सकते हो डायरेक्टली ये 5 मिल रहा है, सही है ना तनु? ए बच्चे, हाँ। यही मिला था आपको हाँ फ्रॉम सही है। RHS।
आरएचएस में क्या है आपके पास? आरएचएस में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का क्रॉस करो, मल्टीप्लाई करो इसे। ए और बी का क्या करना है? क्रॉस से नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए और बी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? तनु, संदीप बताओ, ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? तो ए क्रॉस बी जो है आपको मिलेगा 1,2। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से पहले हाँ मल्टीप्लाई भैया। कर लो सब में, यानी 1,2, फिर 1,3, 1,4 और फिर इसी तरीके से आप बाकी फर्दर आगे प्रोसीड करोगे। हाँ भैया। बाकी फर्दर प्रोसीड करोगे, क्या मिलेगा आपके पास? 2,2, 2,3 और 2,4। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है हाँ और भैया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस सी क्या आपके पास है? ए है आपके पास 1 और सी है 5, यानी 1, 5, 1, 6, फिर आपके पास 2, 5, ठीक है ना, और 2, 6। ये आपको मिला किसकी वैल्यू? ए क्रॉस सी की वैल्यू। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन दोनों में कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम है क्या? नहीं। इन दोनों में ही कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम है क्या हमारे पास? हाँ, नहीं। नहीं है। जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज पाई ऑल्सो, दिस इज पाई ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है? देखो तो, आपका जो आरएचएस एलएचएस आया था और जो आरएचएस आया, दोनों सेम है क्या? ऑफ कोर्स सेम है ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो आप? लैंग्वेज में लिख लेना इसे कि फ्रॉम 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 फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपके पास? जो गिवन था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी होता है आपको और ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं फटाफट। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 8? माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो, हल्ला नहीं करो। चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या रखा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 1,2। ए क्या है? ए के पास 1 है और 2 है। बी के पास क्या है? बी के पास है 3,4। बी के पास आपके पास 3 एंड 4 है। आपसे कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी, राइट ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। और फिर कह रहा है आपसे हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। आपको यह भी बताना है कि ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे फिर से कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से कुछ सबसेट्स पढ़ने वाले हो, तो सबसेट का मतलब भी होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ सीखने जरूर वाले हो। आपको याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा कि इसके पहले आपने इसके क्या सीखा था, बताओ तो मुझे। किसी सेट का अगर सबसेट निकालते हो, किसी सेट के मल्टीपल सबसेट्स निकालते हो, उसे क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट बोलते हैं क्या तनु? अगर हम किसी सेट के ऑल दी सबसेट्स का कलेक्शन निकालते हैं तो सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं क्या तनु? हाँ। तो यहां भी आप यही सीखने वाले हो, पावर सेट के बारे में सीखने वाले हो। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4 होगा क्या ये गुड़िया? मतलब आपने एक को यूज किया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से,
फिर 2 को यूज किया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल। तो आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू ये मिल गई, A क्रॉस B की वैल्यू ये मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, इसके सारे सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सबसेट्स क्या क्या होंगे बताओ। तो A क्रॉस B के सबसेट जो होंगे, एक तो पहला ये हो कह सकते हैं ना 1 3 एक सबसेट्स होगा। अच्छा 1 3 के पहले मैं क्या 5 को नहीं बोल सकता, 5 भी तो होगा इसका एक सबसेट। हाँ भैया। 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी एक सबसेट होगा। अच्छा 1 3 होगा क्या, सिंगल सिंगल, तनु ये एक सबसेट होगा ना, सबसेट ऐसे लिखते हैं तो ऐसे कर देते हैं, इसको सबसेट होगा। उसके बाद क्या हमारे पास 1,4 भी एक सबसेट है हमारे पास, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपके पास क्या होगा 2,3 भी एक सबसेट होगा। हाँ तनु यही होगा क्या, ए बच्चे नहीं समझ में आ रहा, बढ़िया। 2,4 जो होगा वो भी एक सबसेट होगा क्या, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं बताता हूँ फिर कुछ इसको कुछ और तक किसी और तरीके से बताऊंगा। हाँ तनु, ए बच्चे अभी जो बता रहा हूँ समझ में आ हाँ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। आ रहा है ना, तो फटाफट इसको देखते चलो। फिर एक 5 सबसेट तो होगा ही होगा, सिंगल सेट सारे के सारे, मतलब कि 1 3 1 4 3 2 और 2 3 और 2 4 ये सारे के सारे एक सबसेट होंगे। अच्छा ठीक है, 5 के बाद आपके पास क्या बच गया 1 3 कॉमा 1 4, ये दोनों भी तो सबसेट होंगे, इन दोनों को हम मिला के एक सबसेट बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है 1 3 एंड 2 3, 1 3 एंड 2 3, जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं सारे पॉसिबल सबसेट्स को आपको लिखना है। फिर 1 3 एंड 1 3 कॉमा 2 4, ये भी क्या होगा सबसेट होगा, ये भी क्या होगा सबसेट होगा। फिर आगे बढ़ो और भी सबसेट्स निकालो, क्या क्या होंगे सबसेट्स। अभी हम अगर हमने 1 4 को लिया, पहले 1 4 को हमने लिया, ठीक है ना, तो 1 4 के साथ साथ क्या क्या सबसेट होगा 1 4 एंड 2 3 होगा, 1 4 एंड 2 3 होगा। हाँ गुड़िया ए बच्चे, और हाँ 1 4 1 4 2 4 ये भी एक सबसेट होगा, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक सबसेट होगा, होगा ना 1 4 एंड 2 4। अच्छा एक बार बताओ तनु, क्या मैं 1 4 और 1 3 को सबसेट लिख सकता हूँ क्या, इसको पहले इसको बाद में करके, वो एक अलग सबसेट होगा। हाँ भैया। कितने दांत है तेरे माउथ में, 2 4 कम कर दूंगा मैं, समझ गया ना। सबसे पहले हाँ बोलता है, और हाँ उसी में बोलेगा जिसमें गलती होगी। 1 3 और 1 4 सबसेट होगा, तो 1 3 1 4 तो सबसेट है ही हमारे पास। मैं इसके पेयर्स को इधर से उधर करके लिखूं और फिर मैं बोलूं कि ये भी एक सबसेट है, तुमको मैंने पहले ही बताया था कि द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द सेट्स। सेट में अगर आप कहीं पे 4 लिखते हो और कहीं पे 3 लिखते हो, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कहीं लिखा 3 और 4 और मैंने कहीं लिख दिया 3 4, ऐसे मतलब पहले 4 3 लिखा और फिर मैंने 3 4 लिख दिया, तो इन दोनों का क्या मकसद है, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही है। आ रही बात समझ में क्या तनु, तनु ये बात समझ में आ रही है। हाँ मैंने हाँ आपसे कह रहा हूं कि आप 4 3 लिखो या 3 4 लिखो, एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप 3 1 3 लिखो पहले और 1 4 बाद में लिखो, या फिर 1 4 पहले 1 3 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स के पोजीशन को ही चेंज करने वाले हो, इसलिए आप इसको दोबारा नहीं लिखोगे। बताया गया था ना आपको कि आप दोबारा नहीं लिखते इनको, बताया ना बढ़िया। हाँ हाँ बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, तुमने उसको ध्यान नहीं दिया। हाँ बताना चाहिए तुमको। चलो
तो 1424 हो गया आपके पास, 1424 हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ ना, 23 and 24, 23 and 24, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट। ठीक है ना। अभी और भी सेट सबसेट बनेंगे हमारे पास, और भी सबसेट्स बनेंगे। थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत आसान है। देखो यहाँ पे अभी तक मैंने क्या बनाया, पहले देखो, पहले सिंगल सेट बनाया, सिंगल सेट में क्या मिले, एक 5 मिला, बाकी सारे सिंगल सेट, मतलब सारे के सारे सिंगल एलिमेंट्स। इसको हम सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं, पढ़ाया था ना मैंने आपको। सिंगलटन सेट क्या होता है, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। यहाँ पे विच कंटेन ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ भी एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो पहले आपने सिंगलटन सेट ले लिया, फिर आपने डबल एलिमेंट्स वाले सेट को लिया, फिर अभी डबल एलिमेंट वाले सेट जहां तक चलेंगे वहां तक चला आपने। इसके बाद आप डबल एलिमेंट्स नहीं ले सकते, सारा एलिमेंट्स खत्म हो चुका है। डबल एलिमेंट्स क्या हुआ, खत्म हो चुका है। तो आपके पास क्या बच गया, अगर कुछ बचा होगा तो बता देना। और अब आप क्या करोगे, आप 3 3 करके पेयर लगाओगे, मतलब कि 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 एंड 2 3, क्योंकि 1 3 1 4 तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। आप इसमें 2 3 आपने क्या कर दिया, एड अप कर दिया, तो ये एक सेट बना। फिर क्या बनेगा, एक सेट ये बन जाएगा, 1 4 2 3 और 2 4। हाँ गुड़िया, बनेगा क्या ये, एक सेट ये बन जाएगा बच्चे, हाँ ये बच्चे, ये बनेगा ना, एक सेट ये बनेगा। हाँ ठीक है, और भी एक सेट बनेगा क्या, 3 एलिमेंट्स वाले। ये देखो, इसको यूज करो और इन दोनों को यूज करो, तो एक बन जाएगा क्या, 1 3 1 3 और 1, सॉरी 1 4 तो हमने लिया है ऑलरेडी, 1 4 नहीं, 2 3 और 2 4। ये 3 वाले एलिमेंट्स के अंदर आएगा, आएगा ना गुड़िया। हाँ हाँ क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, अरे चलो और ढूंढते हैं। सिंगल सेट, डबल सेट, ट्रिपल सेट। अब ट्रिपल वाले खत्म हो गए क्या, पहले आपने 1 2 3 तीनों को ले लिया, फिर आपने 1 2 3 तीनों को ले लिया, फिर आपने इसको और बाकी दोनों को ले लिया, ठीक है ना। और आप इन दोनों को ले ही चुके हो, ये पूरा का पूरा आप सेट ले ही चुके हो, यानी आपके पास थर्ड वाले शायद खत्म हो गए। अब फोर्थ पार्ट बचा, फोर्थ पार्ट में बस एक ही बचा हुआ है, लास्ट वाला। क्या बचा हुआ है आपके पास, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है ना। 2 3 सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि खुद का सेट जो है, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, कोई भी सेट जो है खुद का सबसेट तो होता ही है। तो बताओ मुझे, हाउ मेनी सबसेट्स आर इन देयर, कितने सबसेट्स हैं इसके, ये बताओ तनु। कितने सबसेट है, हाँ जी, कितने सबसेट्स हैं ये काउंट करके बताना है आपको, कितने सबसेट्स हैं, कितने सबसेट्स हैं ये आपको बताना है, बोलो। 16। 16 सबसेट्स हैं, काउंट कर लिया इतनी जल्दी। हाँ हाँ आप भी कर लो। मैं कर रहा हूँ, नहीं यार मैं नहीं 16 करूंगा, मैं नहीं करूंगा। 16 हाँ पक्का ही है यार। तूने काउंट कर लिया, अरे हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम बिना काउंट किए देखते हैं इसको। काउंट करके तुमने देख लिया कि 16 होते हैं, क्या बिना काउंट किए भी निकाल सकते हैं इसको, तो बेशक निकाल सकते हैं। बिना काउंट किए अगर मुझे निकालना है तो हम बेशक निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, कितना है गुड़िया नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तनु। 1 2 हाँ वो 3 4, कितने हैं, 4, यही है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास 4 है, और आपको पता है किसी भी सेट का अगर मुझे पावर सेट निकालना होता है, किसी भी सेट का क्या निकालना होता है, पावर सेट निकालना होता है। मुझे इसका पावर सेट निकालना है, इसका क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है ना गुड़िया। यानी पावर सेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो चूंकि मुझे इसका नंबर निकालना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एन लगा देता हूं पहले,
नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए क्रॉस बी। आपको पता है पावर ऑफ सेट किसी भी, अगर हम बात करते हैं कि पावर ऑफ ए की बात कर लिया, पावर ऑफ सी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ए बी तो मैंने यहाँ यूज कर लिया इसलिए मैं अलग ले लेता हूँ इसको, या फिर ए की बात कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की बात कर लो चलो। तो पावर ऑफ सेट ए क्या होगा, नंबर ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलेगा 2 का पावर n, क्या होता है 2 की पावर n, n इज दी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यही होता है ना गुड़िया। हाँ तो ये आपको पहले से पता है, तो यहाँ भी क्या है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेट है, और इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फटाफट यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, यानी क्या मिलेगा 2 की पावर 4, दैट मींस 16 एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द पावर ऑफ सेट A क्रॉस B, 16 सबसेट्स आर प्रेजेंट इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है इसमें बच्चे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है तनु, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? 9 में आपके पास गिवन है, कोई नहीं देख लेते हैं एक बार क्या है। सॉरी, गिवन है आपके पास कि A and B are the two sets such that number of A is equal to 3 and number of B तो आसान लग रहा है। क्या दे रखा है आपके पास 2। अभी तो तुमने बोला कि समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं देख लेते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है कि if x, 1 फिर है y, 2 है ना गुड़िया, y, यानी y2 z, 1 एंड z, 1, बस ये तीन ही है ना, आर इन A क्रॉस B, आर इन A क्रॉस B। फाइंड B मतलब A और B दोनों आपको फाइंड आउट करना है। वेयर x, y, z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब देयर आर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। देखो अगर मैं A के बारे में बात करता हूं और B के बारे में, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर मैंने कहीं पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, मान लो कि x, y हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अगर मैंने इसको लिखा है कि A क्रॉस B है, ये क्या है A क्रॉस B है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो A से रिलेट करेगा तनु, और सेकंड टर्म जो है B से रिलेट करेगा, हाँ ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म इज द एलिमेंट ऑफ A एंड सेकंड टर्म इज द एलिमेंट ऑफ B, ऑलवेज ऐसा ही होगा ना। तो ये हम लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो यहाँ पे कि सेट मतलब कलेक्शन, तो सेट ऑफ किसका, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A क्रॉस B, बस इतना ही काफी है, होगा ना। A वही होगा और B क्या होगा हमारे पास, तो B जो होगा वो होगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, हाँ गुड़िया, ऑफ किसका, A क्रॉस B का, यानी A क्रॉस B के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, B वाले एलिमेंट्स होंगे, है ना। हाँ गुड़िया। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि हेयर जो A क्रॉस B है वो गिवन है, A क्रॉस B जो है वो गिवन है, क्या गिवन है, वो गिवन है आपके पास x, 1 x, y, 2 एंड z, 1, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब लिखा तो नहीं है बट उसने बताया नहीं है कि इसमें और कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें एलिमेंट ये नहीं कह रहा कि सारे इतने ही एलिमेंट्स हैं, वो कह रहा है कि बस ये इसके एलिमेंट हैं, बाकी किसके कितने एलिमेंट हो सकते हैं ये आपको नहीं बताया गया, ठीक है ना।
तो आप एक काम करते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, आप इसको लिखने से पहले आप इसे डिफाइन कर लो, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले इसे हम लिख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, बताओ गुड़िया, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? आपको पता है ना कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, इनका मल्टीपल ही तो होता है। हाँ। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, इनके मल्टीपल्स ही होंगे, है ना, 6 होंगे, 6। तो इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए क्या हो सकता है, एक्स वाई और जेड हो सकता है ना, एक्स वाई और जेड हो सकता है। पहले वाले सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके लिख लिया की जगह पे। चलो इसको देख लो, फटाफट देख लो, खत्म करते हैं इसको। नाउ अलग अलग लैंग्वेज है लिखने के लिए, आप लिख सकते हो। आपको यहाँ से क्या क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए हैव एक्स वाई एंड जेड एंड बी हैव 1 2 एंड 1। 1 2 एंड 1 को क्या लिखेंगे, केवल 1 और 2 लिखोगे आप, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हो, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा बस, क्योंकि आपने पहले ही लिख दिया है ऊपर कि सिंस ए, यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ए अगर 3 है और नंबर ऑफ बी 2 है, और आपको यहाँ क्या मिल रहा है, आपके पास तीनों नंबर ए के मिल ही गए, 2 नंबर बी के मिल ही गए, यानी कोई नंबर बचा ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ए कौन कौन से, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए कौन कौन से हैं, वो एक्स वाई जेड है, और टोटल नंबर ऑफ या टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 है, बस कुछ बचा ही नहीं आपके पास। हाँ गुड़िया, ठीक है, चलो समझ में आ गया। हाँ। चलो आगे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है आप शायद, नहीं। चलो अच्छी बात है फिर, ठीक है ना।